तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और इसका चैप्टर नंबर है 2 क्लास 12। तो इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी क्या होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक में पढ़नी पड़े। तो सबसे चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो देख लेते हैं हम। पहले होती है हमारे एंड्रोशियम। व्हाट इज़ एंड्रोशियम? ठीक है, अभी हम फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज़ एंड्रोशियम? फ्लावरिंग प्लांट्स को सबसे पहली बात हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्यों? क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स ही हैं। सबसे जो लास्ट किंगडम है प्लांट्स का, या ये बोले फाइलम जो है वो एंजियोस्पर्म ही है। तो एंजियोस्पर्म्स इज अवर फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि यही फ्लावर करते भी हैं, यही फ्लावर प्रोड्यूस भी करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी किसकी? एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम को बोलता है मेल पार्ट। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। इसके बाद आती है दूसरी गाइनोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि इसमें तो मेरे को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि फीमेल और मेल में क्या फ़र्क है। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। थर्ड बात आती है फिर हमारी कैलिक्स। व्हाट इज़ कैलिक्स? सर ये समझ में नहीं आया, कैलिक्स अभी बताते हैं। वर्ल मतलब क्या होता है? वर्ल मतलब एक तरह से मान लीजिए कंसिस्ट, या एक तरह से मान लीजिए गुलकंद बोलते हैं ना हमारा, जैसे कि किसी को हम बोलते हैं इकट्ठा करके दे देना। ठीक है, तो वर्ल वही होता है, वर्ल ऑफ पेटल्स। पेटल्स क्या होती हैं? ये ग्रीन लीफी पार्ट होते हैं जो कि प्रोटेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, कैलिक्स क्या होता है एक्चुअल में कि ये ग्रीन लीफी पार्ट होता है, जो कि हमने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, या इवन 7th-8th में भी पढ़ते हैं। तो ग्रीन लीफी पार्ट होता है पेटल्स, और इनके वर्ल को हम कैलिक्स बोलते हैं। 11th में भी हमने पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद है क्या? कोरोला। वर्ल ऑफ सेपल्स, ये होते हैं हमारे यहाँ अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, जैसे कि कोई फ्लावर वगैरह है ये अट्रैक्शन के काम आता है, तो अट्रैक्टिव पार्ट होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी। इसके बाद आती है आज की चैप्टर की मेन टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ मेगा पोरोजेनेसिस। अभी सर ये क्या है? ये नहीं समझ में आया। वो तो सारी चीज़ें हम समझ लेंगे, और पुरानी चीज़ें हैं वो तो आती हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस नहीं समझ में आई, तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बताते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। एक्चुअल में एक चीज़ बताते हैं कि मेगास्पोर को आगे जो चल के ये बनाएगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड होता है। मेगा मतलब फीमेल समझ लेना, माइक्रो मतलब मेल समझना आप। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसे कि अभी मैंने बोला कि जो माइक्रोस्पोर है वो मेल के लिए है वहीं पर, और मेगास्पोर किसके लिए है? हमारा मेल के लिए। सॉरी, मेगास्पोर है फीमेल के लिए और माइक्रोस्पोर है किसके लिए? मेल के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी आगे चल के पता चलेगा माइक्रोस्पोर है क्या। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके बाद आती है मेन चीज़, मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब सर ये क्या है? मेगा गैमेटोजेनेसिस क्या है? यही है मेन चीज़। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेटो यानी कि गैमेट, इसका जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस यानी कि फीमेल के गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही चीज़ लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम मेगास्पोर। मेगास्पोर से फीमेल गैमेट का बनना ही मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है।
अभी समझ में आया हमें? तो मेगा गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अभी ये मेगास्पोर, ये फीमेल गैमेट है क्या सर, ये तो बता दो। फीमेल गैमेट है हमारा, ओवा मान लेते हैं यहाँ पर, या यूँ मान लें एग मान लेते हैं, ठीक है। ओवा और एग, एक्चुअल में ओवा जो होता है ना वो ह्यूमंस के अंदर होता है, और एग जो होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है। तो अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से प्लांट्स की बातें करेंगे सिर्फ। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, सर ये तो समझ में आ गया, जैसे आपने बताया था कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब तो गैमेट का फॉर्मेशन, और माइक्रो मतलब मेल, तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम माइक्रोस्पोर हो जाएगा। सही बात है सर, एकदम सही बोले आप, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम माइक्रोस्पोर। अब ये सर ये समझा दीजिए कि मेल गैमेट कौन सा होगा। मेल गैमेट हमारा होता है इसमें क्या, मेल गैमेट होता है हमारा इसमें पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलन ग्रेन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? गुड। अब चलिए इसकी लास्ट देख लीजिए। चलिए इतना ही सही है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस आपको ये समझ में आ गया, मेगा गैमेटोजेनेसिस आ गया हमें, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि एक फ्लावर को खिलने के लिए एक स्टार पॉइंट बनाते हैं, उसके अंदर लिखते हैं with producing the flower there are 3 events, 3 इवेंट्स होंगे, ठीक है। there are 3 events। पहला इवेंट होता है हमारा क्या, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकेंड होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड और लास्ट होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है देख लीजिए। इन दिस इवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट occurs। इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें समझ में आया कि गैमेट का फॉर्मेशन इसमें होता है, और इसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बोलते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मेल गैमेट की प्रिपरेशन, ठीक है। मेल गैमेट, अब मेल गैमेट में सबसे पहले आती है चीज़ क्या होती है, स्टेमन होती है, ठीक है। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इट कंसिस्ट 2 थिंग्स, एंथर एंड फिलामेंट। चलिए अब एंथर और फिलामेंट के बारे में पहले लिख लेते हैं एक्चुअल में, कि इसको बना लें, एंथर और फिलामेंट को बना लेते हैं। चलो हाँ लिख ही लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फिलामेंट। इट इज स्टॉक और सिलेंडर दैट इज present beneath the anther। एंथर के नीचे मिलेगा। सर ये समझ में नहीं आया तो अभी समझा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। एंथर क्या होता है, इट कंसिस्ट मैनी pollen grains, pollen grains, बाइलोब होता है ये, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ये आप समझेंगे अब, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो अभी आप इसको देखेंगे।
तो हाँ, हम कहाँ पढ़ते हैं, हम डायग्राम बना रहे थे, तो डायग्राम देखिए। ठीक है, पहला डायग्राम तो कुछ ऐसा बनेगा और दूसरा डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बनेगा। तो अब हम बताएंगे इस बारे में, मैंने सारे डायग्राम बना लिए हैं। अब क्या होता है ये बताते हैं। पहले हमने किसका डायग्राम देखा था, स्टेमन का। ठीक है, स्टेमन में दैट इज बाइलोब एंथर, ये बाइलोब एंथर होता है। और ये जो बाइलोब एंथर है, यानी कि एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा। इसके नीचे ये जो चीज़ है, ये दैट इज फिलामेंट। फिलामेंट क्या कर रही है, इसको होल्ड करने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया हमें थोड़ा बहुत कि सर ये क्या है। ये बाइलोब एंथर को जब हमने उसके ऊपर देखा, माइक्रोस्कोप के ऊपर देखा, और इसको हमने कि लेटरल वाइज देखा, तो थोड़ा काट करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस एंथर को काटने के बाद, ठीक है, इस बाइलोब एंथर को काटने के बाद, तो मुझे कैसा कैसा दिखेगा, कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा मेरे को, ऐसे कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। तो यही जो ये जो चीज़ है, ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ है, ये वाला पार्ट, इसको हमने निकाल करके दिखा दिया, बड़ा करके दिखा दिया कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये वाली लेयर की। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, इसका नाम होता है एपिडर्मिस। हमें तो ये अच्छी तरह से पता है कि एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑलवेज, ये ज़्यादातर हमेशा यही देखने के लिए मिलती है। इसके बाद ये जो दूसरी अंदर की लेयर आती है, उसको हम बोलते हैं आर्केस्पोरियम। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्केस्पोरियम। ये भी हम बताएंगे कि क्या करती है, आर्केस्पोरियम है। तो आर्केस्पोरियम क्या करती है, ये जो है वो दो लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। एक करती है स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, और एक होती है यहाँ पर, इसको कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, वॉल लेयर्स। वॉल लेयर्स किसकी, ये जो वॉल लेयर्स हैं, ये वॉल लेयर्स किसकी हैं, ये वॉल लेयर्स हमारे पॉलन सैक की हैं। ठीक है, इसको पॉलन किसकी, पॉलन सैक की हैं। ये क्या है, हमारे पॉलन मदर सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। ये क्या है सर, ये सर पॉलन टेट्राड हैं, पॉलन टेट्राड बोलते हैं इन्हें। अब एक्चुअल में इस बारे में बात आती है फिर से, यही ये कौन सी लेयर हो गई हमारी, एपिडर्मिस हो गई। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ठीक है, गुड बच्चे। अब इसके बाद आती है एपिडर्मिस के अंदर आती है एंडोथीशियम लेयर। ठीक है, इसके बाद आती है एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम के बाद ये जो लेयर है दैट इज, ये एक नहीं होती, मिडल लेयर्स होती हैं ये बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी है, 2 से 3 होती है काम सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ये जो अंदर की लेयर आती है, इस वाली लेयर को भी हम बोल सकते हैं इन दोनों को मिला करके, ये होती है टैपेटा। ठीक है, अब ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टोमियम रीजन। स्टोमियम रीजन, इस सबके काम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। ये हमारा स्टोमियम रीजन हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं ये दोनों जगह होता है स्टोमियम रीजन। ठीक है, और ये क्या हमारा एक एंथर लोब है। ठीक है, ये पूरा हमारा एक एंथर लोब है, और ये है हमारा एक पॉलन सैक। ये हमारा एक पॉलन सैक। तो इस डायग्राम को पहले समझिए, हम कहाँ पढ़ते हैं कि हाँ,
स्टेमन है और ये सारा हमने ये डायग्राम बना ली थी। डायग्राम बनाने के बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो अब हम समझेंगे एक एक चीज़ को है क्या क्या। हमने फिलामेंट और एंथर के बारे में तो पढ़ लिया था कि एंथर और फिलामेंट क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद आती है एंथर वॉल लेयर्स की बात। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आर्किस्पोरियम है, या यूँ बोलो जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, दैट स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म आर्किस्पोरियम। तो ये चीज़ हमने जैसे बोली थी, हाँ गलती हो गई थोड़ा सा मेरा, दैट इज आर्किस्पोरियम क्या फॉर्मेशन करता है, स्पोरोजेनस टिश्यू और वॉल लेयर्स का। लेकिन वॉल लेयर्स में से एक जो वॉल लेयर है, जैसे कि हमें पता है एपिडर्मिस, वो पहले ही बन चुके हैं, तो एक्सेप्ट एपिडर्मिस का ये फॉर्मेशन करता है, इसमें एपिडर्मिस नहीं आती है। तो आर्किस्पोरियम जो स्पोरोजेनस टिश्यू और वॉल लेयर्स बनाता है एक्सेप्ट एपिडर्मिस, ये हमें समझ में आ रहा है। ये स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है सर, ये बता दीजिए। स्पोरोजेनस टिश्यू एक्चुअल में ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, या यूँ बोलोगे पॉलन मदर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन मदर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। वॉल लेयर्स में क्या आ जाते हैं हमारे, एक्सेप्ट एपिडर्मिस। लेकिन जब भी हम देखेंगे कि वॉल लेयर्स की आप बात करते हैं कि वॉल लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है, तो पहली वॉल लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस। इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, बस इसमें कुछ और नहीं लिखना होता। आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये 12th के मामले से और वैसे भी नीट के मामले से भी काफ़ी है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। और सेकंड आती है फिर हमारी एंडोथीशियम। इस एपिडर्मिस को हम एक्सोथीशियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एक्सोथीशियम। एंडोथीशियम का काम क्या होता है, ये इनर होती है, जस्ट इन नर टू एपिडर्मिस। पहली बात तो ये कि एपिडर्मिस के अंदर होगी ये थोड़ा सा ही, ठीक है, जस्ट इनर टू एपिडर्मिस। उसके अलावा क्या होती हैं चीज़ें, एपिडर्मिस के अंदर होगी। और ये क्या करती है, ये जो हमने स्टोमियम रीजन पढ़ा था, ये स्टोमियम रीजन आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में नहीं देख रखा, लेकिन थोड़ा सा फॉर द हायर लेवल हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये स्टोमियम रीजन को, ये देखिए इस स्टोमियम रीजन को ये डाइसेक्ट करने में, हटाने में, तोड़ने में हेल्प करती है एंडोथीशियम, ठीक है, जस्ट इनर टू एपिडर्मिस। और ये भी किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका काम करती है, गिविंग प्रोटेक्शन। ठीक है। और थर्ड बात फिर आती है हमारी क्या, मिडल लेयर्स। मिडल लेयर ये मोर देन 1 इन नंबर, मोर देन 2 इन नंबर होती हैं, मोर देन 2 इन नंबर, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और उसके अलावा ये भी प्रोटेक्शन का काम करती है, मोर देन 2 इन नंबर होगी ये, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब एक होती है फोर्थ लास्ट, दैट इज टैपेटम। इट गिव्स नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। ये जो इसके अंदर पॉलन मदर्स, पॉलन सैक के अंदर, इस पॉलन सैक के अंदर पॉलन मदर से पॉलन टेट्राड जो बन रहे हैं उनको खाना प्रोवाइड करने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, नरिशमेंट प्रोवाइड करने में ये हेल्प करती है। इट इज़ पॉलीप्लॉइड इन नेचर, ये पॉलीप्लॉइड होती है नेचर की, ये समझिए बात को। क्या, इट इज़ पॉलीप्लॉइड इन नेचर, ये नेचर में पॉलीप्लॉइड होगी, मतलब इसके मोर देन डिप्लॉइड, यानी कि डिप्लॉइड से ज़्यादा है। में भी हो सकता है 3 NO, में भी हो सकता है 4 NO, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी का पॉइंट लिखते हैं बड़ा अच्छा सा प्यारा सा, कि ऑल द 3 लेयर्स, ब्रैकेट में कौन कौन सा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड टैपेटम,
ठीक है। ये सारी की सारी क्या करती हैं, ऑल द 3 लेयर्स गिविंग या गिव्स प्रोटेक्शन टू एंथर। एंथर को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती हैं। ये बात को समझिए, क्या कराने में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक और काम होता है टैपेटम का। तो टैपेटम का एक और काम देख लीजिए, ये पॉलिन किट का फॉर्मेशन करेगी। किसका? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन किट। अब ये पॉलिन किट क्या होती है सर, ये बात को समझिए। एक्चुअल में पॉलिन किट ये होती है कि एक तरह से ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, कई बार हार्मफुल यूवी रेडिएशन से एंथर्स को बचाती है। उसके अलावा इस एंथर ने जो पॉलन ग्रेन्स को पर वो किया, डिस्पर्स किया है, तो उन को ये स्टिक करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो हेल्प इन स्टिक ऑफ पॉलेंस टू इंसेक्ट बॉडी। इंसेक्ट बॉडी में हेल्प करती है। ये क्या, देखिए मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। टैपेटम ने ये जो पॉलिन किट सीक्रेट की है, ये होती है ऑयली नेचर की, ऑयली या स्टिकी नेचर की बोल सकते हैं आप। तो स्टिकी नेचर की होने की वजह से ये जो हमारे पॉलिन्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं, ये इंसेक्ट की बॉडी से जाकर क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो होती हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ये क्या करेगा कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन से जो है वो डायरेक्ट ना पड़े। जैसे कि हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है ना, वैसे ही इसमें भी इनकी कुछ चीज़ होती है जिसको हम पॉलिन किट बोलते हैं, तो उनमें ये हेल्प करती हैं। सो आज के लिए इतना ही, और फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे इस वाले को आगे क्या हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटा एंड हेक्सेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। पॉलिन किट्स के बारे में तो पढ़ लिया, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आगे भी बहुत बड़ा चैप्टर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर दिस।